स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज क्लास में आपको बताऊंगे पास्ट एडजस्टमेंट कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब बिजनेसमैन होता है वो अकाउंट्स को क्लोज कर देता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ गलतियां रह गई अकाउंट्स के अंदर जो शो नहीं की हैं, या तो गलत अमाउंट से कुछ पोस्टिंग हो जाती है या फिर एंट्री ही गलत हो जाती है। यानी कि या तो वो गलत अमाउंट शो कर देगा या फिर उसमें क्या होगा कि एंट्री ही नहीं किया उसने। दो तरीके से गलती कर सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन या फिर एरर ऑफ कमीशन से। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि उसने कुछ एंट्री मिस कर दी है, कमीशन का मतलब है कि गलत अमाउंट से शो कर दिया है। तो ये गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग लगाना भूल गया फर्म के अंदर जो बिजनेसमैन है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो गलत प्रोपोर्शन में कर दिया, या फिर जो अल्टर कर दी गया प्रॉफिट शेयर रेशो लेकिन उसका इंपैक्ट पास डेट से दिखाना है, या फिर कमीशन जो सैलरी पे करनी थी पार्टनर को भूल गए लगानी। तो ये सारी गलतियाँ जब हो चुकी होती हैं तो इसको पास्ट अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं अकाउंट्स को, तो उसमें तो एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंगल एंट्री करके एडजस्टमेंट कर दें या फिर हम सेपरेट एंट्री करके एडजस्टमेंट कर दें। तो सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट में क्या होता है कि एक ही एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है, सभी की सभी जो मिस्टेक्स हो चुकी होती हैं उसको सेट करने के लिए सिंगल एंट्री के अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन सेपरेट एंट्री में क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो भी गलती हो गई है, हर एक गलती की अलग अलग से हम पोस्टिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, इलस्ट्रेशन हमारे पास 41 गिवन है कि द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आलिया भानु एंड चंद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 80,000। कहते हैं कि हमारे पास 80,000 का प्रॉफिट है, उसको रेशो 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं तीनों पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कहता है कि जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट नहीं की गई हैं। जैसे कहता है आलिया चंद जो सैलरी लेके जाते हैं 1500 पर ईच पर मंथ, तो आलिया और चंदा जो सैलरी लेके गए हैं ये एडजस्टमेंट नहीं की गई है। भानु वाज इंटाइटल्ड फॉर सैलरी, कहता है भानु को सैलरी दी गई है 4,000 पर एनम से। कहता है इसकी ना एंट्री करनी है, हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, बुक्स ऑफ शो वर्किंग क्लियर ही करना है। देखो अब दो चीज़ें इसमें मिस हो चुकी हैं, एक तो सैलरी मिसिंग है कि सैलरी नहीं दी गई आलिया और चंद को, दूसरी भानु को सैलरी नहीं दी गई है। तो अब देखो ये सैलरी जो दी नहीं गई है, तो अब जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर इसी सैलरी को हम क्या करके चलते हैं, क्रेडिट करके चलते हैं। तो इसकी जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले देखते हैं कि पार्टनर्स के अकाउंट में कैसे शो करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 41 ये हमारे पास आता है। पहले तीनों पार्टनर्स के हम नाम लिखते हैं, एक तो आलिया है, दूसरा है जो हमारे पास भानु पार्टनर और तीसरा जो चंद पार्टनर है। तो यहाँ पे इसका टोटल लेके चलेंगे। जब हम इनकी सैलरी दिखाएंगे तो सैलरी जब पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें बच्चों हम क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं उसको, तो ये क्रेडिट साइड पर जाएगी। जैसे ने बोला कि आलिया और चंद तो 1500 ईच पर मंथ लेके जाता है, तो 1500 को गुना करेंगे 12 से, क्योंकि पर मंथ लेके जा रहे हैं। तो 1500 को जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18,000 आ जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स आलिया और चंद के बोला कि इसने 18,000 ले जाएंगे सैलरी, लेकिन जो बीच में भानु है, भानु कितनी दी जाएगी 4,000 पर एनम, यानी पूरे साल की 4,000 दी जानी है। तो टोटल हमारी कितनी रहती है एंट्री जो दिखाई नहीं गई है 40,000 से। यानी कि जब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे सैलरी की, तो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर देते हैं सैलरी को। तो तीनों के तीनों पार्टनर्स ने अपने कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कर दी है। अब जब फर्म इसको ट्रांजेक्शन करते होते तो कहाँ दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस खर्चे को दिखाएगी, यानी कि जो सैलरी पे करनी पड़ेगी फर्म को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड जाती होती है। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अकाउंट के हिसाब से दिखाएंगे, तो इसको डेबिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो जो 40,000 दिखाया गया है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड जब हम दिखाएंगे तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको किस रेशियो में, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3:3:2। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब हमारे पास देखो 40,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 15,000 पहले पार्टनर का शेयर आ जाएगा, ऐसे 15,000 सेकंड पार्टनर का शेयर आ जाएगा, ऐसे 10,000 थर्ड पार्टनर का शेयर आ जाएगा। जब हम तीनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 40,000 का एडजस्टमेंट कर दिया। यही 40,000 थे जो इंटरेस्ट सैलरी के थे, जो इसी को हम फर्म ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो जब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड यानी अपोजिट बैलेंस है, तो हमारे पास माइनस हो जाता है। जब हम 18 में से 15 माइनस करें तो 3,000 आ जाएगा। अब देखो डेबिट साइड का ज़्यादा या क्रेडिट साइड का ज़्यादा, तो ये क्रेडिट साइड का ज़्यादा, तो इसे क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ऐसे 15 और 4 तो डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 11,000 आ रहा है, लेकिन 15,000 डेबिट साइड का बड़ा, तो ये बैलेंस किस जगह आ जाएगा, डेबिट साइड का आ जाएगा। 18 और 10 यानी डिफरेंस कितना हमारे पास 8,000, यहाँ पे क्रेडिट साइड का ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। देखो हमारे पास 2 पार्टनर क्रेडिट आ गया, एक पार्टनर डेबिट आ गया। जब हम इसके ट्रांजेक्शन करेंगे तो यानी कि बी वाला पार्टनर जो भानु कैपिटल अकाउंट का आ जाएगी, यहाँ पे
डेबिट हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट के नाम से, क्योंकि भानु के हमारे पास डेबिट है। ऐसे जो दूसरे पार्टनर बनते हैं आलिया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारे पास बनता है चंद कैपिटल अकाउंट, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बैलेंस क्या है हमारे पास, क्रेडिट आए हैं। तो देखो जब डेबिट बैलेंस हमारे पास कितना है 11,000 से आया है, ऐसे इनका 3,000 से आया और नेक्स्ट का हमारे पास 8,000 से आया है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल्स हम करेंगे बच्चों। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।